क्योंकि संविधान जब नहीं था तो इस देश के अंदर नारियां शिक्षित नहीं हो सकती थी। नारियों को यहाँ स्कूल का दरवाजा तक देखने की इजाजत नहीं थी। आज महिलाएं यदि शिक्षित हो रही हैं तो संविधान की बदौलत है, वो समान शिक्षा की बदौलत है, जिसमें संविधान सभी महिलाओं की शिक्षा की गारंटी है। दोस्तों, इन्होंने जिस बात को कहा कि संविधान के बाद हमें महिलाओं को शिक्षित होने का अवसर मिला, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, महिलाओं को सब संविधान ने अधिकार दिया, उससे पहले महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले मैं बता दूं कि इस महिला साहब को ये नहीं पता है। देखिए, हमारे यहाँ बात है कि जब आपके पास ज्ञान ना हो तो ज्ञान ना बांटिए। जैसे कि एक भिखारी आदमी 100 आदमी को निमंत्रण दिया कि भाई चलो मेरे घर में, मैं खाना खिलाऊंगा तुम लोग। 100 आदमी आ गया। अब 100 आदमी आ गया तो दरवाजे पर बैठ गया तो सबको अल्मुनियम का कटोरा दे दिया, बोला चलो अब 100 जाकर के भीख मांग करके साथ में खाना खाएंगे। तो ये उसकी दुर्दशा है। इनके पास ज्ञान का भाव है। कहा जाता है ना कि ज्ञानहीनम, ज्ञान का हीनता है इनके पास। तो भाई ज्ञान हो तभी तो ज्ञान बांटे। जैसे कि मैंने कहा ना कि भिखारी के घर में 100 लोगों को निमंत्रण दे दिया, मेरे घर खाने आओ। और जब 100 लोग खाने चले गए तो बोल सबके हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा धरा दिया और बोला चलो अब भीख मांगते हैं। तो ये इनकी ऐसी पुरानी परंपरा है। तो चलिए मैं पहले इसके सवालों का उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कि संविधान ने पढ़ने का अधिकार दिया। आपको पता है संविधान बनाने के लिए 15 महिलाओं की आवश्यकता थी। 15 महिलाओं की हस्ताक्षर है और उन 15 महिलाओं में सबसे पहली जो महिला हस्ताक्षर की थी वो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू ग्रेजुएशन पास थी। आखिर संविधान 1950 में जब लागू हुआ तो फिर उसमें सिग्नेचर करने वाली सरोजिनी नायडू तो उससे पहले पढ़ी लिखी थी। वो संविधान सभा में क्या कर रही थी? केवल यहां से सोचिए, आखिर अगर संविधान ने ही महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया था तो उसी संविधान सभा में 15 महिलाएं क्या कर रही थी? 15 महिलाएं तो तब आनी चाहिए थी जब संविधान लिखा गया। और दूसरी बात, उसमें एक दलित महिला भी थी। मैं उस दलित महिला का नाम आपको बताता हूं कि भारत की इकलौती दलित महिला जो संविधान सभा में संविधान लिखवाने में और संविधान सभा में डिबेट करने में मौजूद थी। जब वो अनपढ़ थी, जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो वो फिर डिबेट कैसे करती? पहले वो वीडियो देखिए। दाक्षायणी वेलायुगन। मैं थोड़ा सा नाम में गलती हो जाती होगी क्योंकि उनका टाइटल अजीब है तो मेरे लिए शब्द अलग हो जाता है। ये थी भारत की इकलौती दलित महिला जो संविधान सभा में थी। और अब आते हैं अगली पॉइंट ऑफ बात। ये बोलते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया और अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया। तो अंबेडकर ने अपने पुस्तक में लिखा है, अंबेडकर अपने पुस्तक में लिखते हैं कि महिलाओं का काम विधानसभा नहीं, घर में बच्चों की टट्टी साफ करना और नाक साफ करना। यानी कि भारत की महिलाओं को वो विधानसभा जाने का अधिकार दे दिया जिसके हिसाब से महिलाएं विधानसभा के लिए नहीं, बाथरूम और टट्टी साफ करने के लिए होती है। सोच करके देखिए इनकी विचारधारा देखिए। जो अंबेडकर के हिसाब से महिलाएं बाथरूम साफ करें, जिन अंबेडकर के हिसाब से महिलाओं को टट्टी साफ करना चाहिए, जिस अंबेडकर के हिसाब से महिलाओं को नाक पोंछना चाहिए, जिस अंबेडकर के हिसाब से महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, जिसके अनुसार से महिलाएं घूंघट और पर्दे के भीतर ही अच्छी लगती, जिसके अनुसार से घर के भीतर ही महिलाएं सोपती, वो अंबेडकर ने महिलाओं को इतना अधिकार दे दिया। हॉट पैंट पहना दिया, महिलाओं को नंगा नाच करवा दिया, महिलाओं को सड़कों पर घूमने का अधिकार। अरे कहां से जाहिलियत लाते हो मैडम? आपके पास शिक्षा नहीं हो तो फिर ज्ञान मत दीजिए। चलिए हम आगे की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार और महिलाओं को ये चीज मिला। तो फिर चलिए हम पहले उससे भी पहले चले जाते हैं, अंग्रेज से भी पहले। भारत की महिला रानी, झांसी की रानी संविधान से बनी थी। अहिल्याबाई होलकर तब बनी थी जब मुगल का शासन था। तब कोई अंग्रेज का आईपीसी कोड नहीं लाया था कि महिलाओं को अधिकार है। कोई आईपीसी कोड नहीं था महिला, है ना। वो कैसे बनी थी? रानी दुर्गावती, वो कैसे बनी थी? और गुजरात में तो 4वीं सदी में एक महारानी रही है, वो कैसे बनी थी भाई? उस समय तो अंबेडकर पैदा भी नहीं हुए थे, ना अंग्रेज यहां आए थे। पहले समझिए फिर बोलिए। ना आपकी बोलने की तरीका अच्छा है, ना आपका शकल अच्छा है, ना आपका देखिए ज्ञान होता नहीं, शकल होता तो मानते, वो भी नहीं। ज्ञान होता वो भी माने नहीं है। अरे यार कम से कम लक्षण ठीक होता, वो भी नहीं है। बोली ठीक होता तो सुअर जैसा बोलती हो। चलो जितनी जानती हो उतनी भी नहीं बोलती, उससे भी ज्यादा फेंकने लगती हो जहां तक तुम्हारी औकात से बाहर है। फेंको, जोर लगाकर फेंको, पर अपनी ताकत से फेंको। ये तो वही बात होगी कि 10 केजी उठाने की ताकत नहीं, क्विंटल भर का बोरा कह रही हो कपार पर रख दो। जब नॉलेज ही नहीं तो फिर ज्ञान क्यों दे रही हो? भैया संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, वो कहां से थी? पहले इस चीज का नॉलेज रखिए कि आप जिस चीज को बोल रहे हैं वो आप अपने ही आधार पर गलत काट रहे हैं। अगर संविधान ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया तो मेरा सवाल ये है कि उसी संविधान सभा में 15 महिलाएं क्या कर रही थी और उसमें सबसे पहला सिग्नेचर करने वाली सरोजिनी नायडू ग्रेजुएशन पास कैसे थी?
तो कम से कम इसका जवाब दे दीजिएगा। और दलितवादियों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, सभी भीमवादियों से, मैं अम्बेडकरवादियों से, कि भाई मेरी किसी से निजी लड़ाई नहीं, किसी से जातिगत लड़ाई नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मूर्खतापूर्ण ज्ञान देंगे, अगर आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ें तो पढ़िए जाकर के कि खुद संविधान लिखने में 15 महिलाएं थी, जिसमें से एक एजुकेटेड महिला सरोजिनी नायडू थी, और भारत में कई महारानियां भी रह चुकी है। अगर मनुस्मृति नारी विरोधी था या भारतीय कल्चर नारी विरोधी था, तो ज्योतिबाई फुलकर, अहिल्याबाई फुलकर, हमारे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चौथी सदावती की रानियां कैसे रानी बनती? केवल एक विचारधारा लाइए और माइंड से सोचिए कि कोई व्यक्ति पर्दा में या इस सब फलतुआ ज्ञान आप मत पाइए। आप अंग्रेजों और मुगलों और कांग्रेसियों और इन नकली अम्बेडकरवादियों के बताए गए इतिहास से थोड़ा बाहर उतर करके सच्चाई के साथ पढ़िए। अगर किसी को हमारी बात की ठेस लगी हो तो समझ जाइएगा कि आपने गलत इतिहास पढ़ा है, आप सही इतिहास पढ़िए। अगर आपको बात खराब लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके साथ लाइव डिबेट करने को भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे। हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिनसे उन्हें पता चले कि किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म का विरोध, और संविधान ही नहीं उससे पहले भी महिलाओं को अधिकार थी, और झूठा हमें ज्ञान दिया गया कि संविधान ने हमारे महिलाओं को अधिकार दिया। जय हिंद, जय भारत।